हमारा हरियाणा लाइव। लंबे समय से बीमार चल रहे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी का निधन। अनशन के बाद देश के पहले चुनाव में टीम अन्ना ने की हिसार में डेरा डालने की तैयारी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव का परिणाम हुआ घोषित। शिरोमणि अकाली दल ने मारी बाजी। तीन निर्दोष युवकों की गिरफ्तारी को लेकर करनाल में मचा बवाल। एक बार फिर पुलिस की गुंडागर्दी का मामला हुआ उजागर। और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने दी खेल प्रेमियों को नई सौगात। जुबली हरियाणा ओलंपियन को बनाया खास। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा लाइव। मैं हूं विकास शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के पूर्व कप्तान मंसूर अली पटौदी का निधन हो गया है। आपको बता दें कि पटौदी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। पटौदी के फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया था, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। फिलहाल पटौदी की उम्र 71 साल की थी। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में 46 टेस्ट मैचों की कप्तानी की थी। इन्फेक्शन था उनके फेफड़े में और इसकी वजह से ही वो 16 सितंबर से गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका निधन हो गया। 71 साल के थे। 40 टेस्ट मैचों में उन्होंने कप्तानी की थी और 1967 में उन्होंने न्यूजीलैंड से भी सीरीज जीती थी। और अब बात करते हैं हिसार लोकसभा उपचुनाव की। हिसार लोकसभा उपचुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप बिश्नोई करोड़पति हैं, लेकिन चुनाव के लिए अपना नामांकन करने ट्रैक्टर से पहुंचे। अक्सर नेता जनता को रिझाने के लिए इस तरह की हरकत करते रहते हैं। देखिए कितने गंभीर हैं हरियाणा जनहित कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप बिश्नोई। हिसार लोकसभा उपचुनाव में हजका प्रत्याशी कुलदीप बिश्नोई अपना नामांकन भरने ट्रैक्टर से पहुंचे। ऐसा नहीं है कि उनके पास गाड़ियों की कमी है, बल्कि लोकसभा क्षेत्र की जनता की तासीर को समझते हुए उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि उन्हें क्षेत्र के किसानों की पूरी चिंता है और वो किसानों के बीच के ही हैं। हालांकि उनके और अन्य किसानों के संपत्ति के बीच काफी फर्क है। एक नजर डालते हैं कुलदीप बिश्नोई के संपत्ति पर। कुलदीप बिश्नोई के पास 15,51,70,180 रुपए की संपत्ति है। उनके पास 2,45,842 रुपए नकदी है। बॉन्ड शेयर में 1,66,75,504 रुपए हैं। 11,16,29,731 रुपए असुरक्षित ऋण के रूप में दिया हुआ है। 55 लाख की जगुआर एक्सएफ गाड़ी, 65 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज और 93 लाख रुपए की रेंज रोवर गाड़ी है। 5 लाख रुपए के मूल्य का 178.6 ग्राम सोना चांदी है। उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई के पास 3,30,33,320 रुपए की चल अचल संपत्ति है। कुलदीप के बड़े बेटे भव्य के नाम पर 57,44,935 रुपए और छोटे बेटे चैतन्य के पास 11,79,631 रुपए की संपत्ति है। नामांकन पत्र के अनुसार कुलदीप बिश्नोई के पास लगभग 236 एकड़ की कृषि योग्य भूमि भी है। अब देखना होगा कि क्या हिसार की जनता हिसार में होने वाले उपचुनाव में ट्रैक्टर चलाने वाले इस करोड़पति उम्मीदवार को क्या जीत से नवाजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अन्ना के आंदोलन के बाद देश के पहले चुनाव में जन लोकपाल बिल को निर्णायक फैक्टर बनाने के लिए टीम अन्ना हिसार में डेरा डालने जा रही है। इसमें अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, किरण बेदी और मनीष सिसोदिया शामिल होंगे। संभावना है कि टीम अन्ना की भी जो है हिसार पहुंचेगी और अन्ना हजारे भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। टीम अन्ना के मुताबिक जो भी प्रत्याशी अपने पार्टी अध्यक्ष से लिखित में जन लोकपाल बिल का समर्थन नहीं देता है, उसके खिलाफ टीम अन्ना प्रचार करेगी। इसके लिए टीम लोकसभा क्षेत्र में गांव-गांव में घर-घर जाकर प्रचार करेगी। तो 1 अक्टूबर से डेरा डालेगी टीम अन्ना और सभी लोगों से मुलाकात करेगी। प्रचार इस बात का करेगी कि उस प्रत्याशी को आप वोट दीजिए जो जन लोकपाल बिल का समर्थन करता हो, उसको वोट मत दीजिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ना हो। जनमत संग्रह की तरह टीम अन्ना इस उपचुनाव को देख रही है।
और अनशन के बाद ये पहला मौका है जहां चुनाव होना है। अविनाश हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। अविनाश, बहुत अहम है कि जनमत संग्रह की तरह इस उपचुनाव को देखा जा रहा है और सभी प्रत्याशियों से टीम अन्ना ने कहा कि अब लिखित में पार्टी अध्यक्ष से लाएं। कौन कौन प्रत्याशी हैं जो अब तक लेकर आ पाए हैं ये प्रमाण? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से ये अन्ना और उसकी टीम ने जो एक बैठक के बाद एक फैसला लिया, काफी निर्णायक रहेगा ये फैसला। पूरे हिसार जो लोकसभा उपचुनाव है उसमें काफी निर्णायक फैसला रहेगा ये। और जिस तरीके से बात करें फिलहाल रैली की यदि हम बात करें तो इस वक्त जो है कुलदीप बिश्नोई के साथ साथ जो है अजय सिंह चौटाला भी जो है इस बात को लगातार कहते आ रहे हैं कि हम अन्ना इन टीम को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जहां तक लिखित तौर से संपर्क टूट गया हमारे संवाददाता अविनाश से और इसी बात को रख रहे थे। 25 तारीख को इंडियन नेशनल लोक दल की रैली है और सभी प्रत्याशी भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, जनता के सामने इसी मुद्दे को लेकर जा रहे हैं और सभी जन समर्थन कर रहे हैं अन्ना हजारे के इस अभियान का। और एक बार फिर 1 अक्टूबर से हिसार में सभी टीम अन्ना के सदस्य पहुंचेंगे, जनता से मिलेंगे, रूबरू होंगे और जन लोकपाल बिल के बारे में विस्तार से बातचीत होगी, प्रचार किया जाएगा। इंडियन नेशनल लोक दल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला से हिसार उपचुनाव के मुद्दे पर बातचीत की है हमारे संवाददाता अविनाश ने। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई है। इस वक्त हमारे साथ जो है इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई है। 13 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के हिसार लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है और ये चुनाव एक पैमाना है कि लोग इस कुशासन को पसंद करते हैं या इस कुशासन को बदलना चाहते हैं, क्योंकि आज के इस कुशासन में महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी, लाकानूनी, भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है। बात कांग्रेस की हो रही है। लगातार कांग्रेस पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी लगातार आरोप लगे थे। आपकी रैलियों में लगातार ये मुद्दे आ रहे हैं कि कांग्रेस जो है भ्रष्ट हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे कि अन्ना हजारे को जो आप लोगों ने सपोर्ट किया था, क्या वो फैक्टर कहीं लोगों में और कारगर सिद्ध होगा आपके वोट बैंक को बढ़ाने में? ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये आरोप जग जाहिर है। आज सत्ता में बने हुए लोग दोनों हाथों से देश की दौलत को लूट रहे हैं। रोज नित नए घोटाले हो रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन घोटाले ना हो। अगर कोई बाबा रामदेव विदेशी बैंकों से काले धन की मांग को लेकर के आंदोलन करते हैं तो सारा देश उनके पीछे चल पड़ता है। अन्ना हजारे अगर भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आंदोलन करते हैं तो देश उनके पीछे जुड़ जाता है। लोग दुखी हैं और दुखी लोग इस शासन का अंत करने का निर्णय लिए बैठे हैं और इसीलिए हिसार का जो उपचुनाव है एक निर्णायक चुनाव है। इसलिए इस चुनाव के माध्यम से सरकार को सबक सिखाएं। चलते चलते का आखिरी सवाल लेंगे। बीजेपी से हालांकि अलायंस इस बार नहीं हो पाया, पहले काफी बार अलायंस रहा था। क्या कुछ इसका असर पड़ेगा या बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा? असर पड़ेगा। मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूँ। अलजेब्रे में माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, लेकिन राजनीति में जो आधार इन पार्टियां होती है उनके पल्ले कुछ नहीं होता, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही इस बार बीजेपी से अलायंस नहीं हो पाया हो, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला का साफ कहना है कि इसका कोई भी इनके वोट बैंक पर असर नहीं पड़ेगा और बिल्कुल अच्छे मतों, भारी मतों से जो है ये जीत दर्ज करेंगे। इस वक्त हिसार से कैमरामैन जयप्रकाश के साथ अविनाश कुमार सिंह, जनता टीवी। हिसार क्षेत्र को लोकसभा उपचुनाव के लिए घोषित किया गया है। उचाना विधानसभा ने 156 केंद्रों को संवेदनशील माना गया है, जिनमें से 18 गांवों के 85 बूथों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को इस मतदान केंद्रों पर तैनात किया जाएगा। ये उल्लेखनीय है कि जनमत और फर्जी वोटरों की हेराफेरी, कास्टिंग की शिकायतें लोकसभा निर्वाचन के बाद आम हो गई हैं और इसी को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।